कई अक्सर कहते हैं कि जुमा के दिन ईद आए तो ये बारी होती है, हाकिम वक्त पे भी होती है, मुसलमानों पे भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत मुबारक होती है, कि ये जो इत्काफ पर बैठने का मकसद क्या है। तो लैलतुल कदर ये आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर सरकार ने फरमाया कि तलाश की जाए। रमज़ानुल मुबारक में हम ज़कात भी देते हैं, फतराना वगैरह भी देते हैं। आप ज़रा ये बताएं कि ज़कात किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है। फतराना और ज़कात सिर्फ रमज़ान में दे सकते हैं या जब मर्ज़ी दे सकते हैं। ज़कात है या फतराना है, आया मस्जिद के ऊपर भी लग सकता है या ये मस्जिद के ऊपर नहीं लग सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीद नाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब ये आखिरी अशरा है जिसमें ताक रातों का अशरा है। बहुत से लोग इत्काफ, मुसलमान इत्काफ पर भी बैठे हुए हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम जामिया मस्जिद बिलाल रावी रोड के इमाम जनाब इल्लामा उस्मान शाह साहब के साथ हम हैं। आज हम इनसे कुछ ख़ास बातें पूछेंगे जो भी आप हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब आपसे टाइम ले रहे हैं कि इस वक्त रमज़ान मुबारक की ताक रखते हैं। आप ज़रा हमें प्लीज़ ये बता दें कि ये जो इत्काफ़ पर बैठने का मकसद क्या है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक ये सारा ही बहुत ही बाबरकत महीना है। इसका हर लम्हा, हर घड़ी मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, सरकार के ग़ुलामों के लिए गनीमत है। और ख़ास तौर पे ये जो अशरा है, आखिरी अशरा, ये तो बहुत ही कीमती है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का महीना जब शुरू होता तो इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। आम दिनों के अंदर भी सरकार बहुत ज़्यादा इबादत फरमाते, रोज़ा रखते, लेकिन जब रमज़ान का महीना शुरू होता तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सखावत फरमाते, यहाँ तक के सहाबा फरमाते हैं कि आपकी सखावत तेज़ चलने वाली हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते और आपके साथ दौर फरमाते, तो हदीस पाक से ये बात वाज़िह हुई कि इस महीने में ज़्यादा इबादत करना, ज़्यादा सखावत करना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक है। और ये जो आखिरी अशरा है जिसके बारे में आपने अभी पूछा, तो इस अशरे के अंदर एतिकाफ़ करना ये सरकार की सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इस अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और एतिकाफ़ का मकसद लैलतुल कदर को तलाश करना है। लैलतुल कदर क्या है? कुरान करीम के अंदर रब ताला ने ख़ुद बयान फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, कि हमने कुरान को लैलतुल कदर की रात के अंदर नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कदर, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कदर क्या है? लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल कदर ये 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, इसमें फ़रिश्ते उतरते हैं और जिब्रील अमीन उतरते हैं और सलाम पेश करते हैं उन लोगों को जो इस रात के अंदर इबादत कर रहे होते हैं। तो ये सिलसिला हत्ता मतलाइल फ़ज्र, फज्र के तुलू होने तक जारी रहता है। सूरज के ग़ुरूब होने से लेकर फज्र के तुलू होने तक ये सिलसिला जारी रहता है, यानी कि फ़रिश्तों की आमद, जिब्रील अमीन की आमद और सलामी उन लोगों से जो इस रात के अंदर इबादत कर रहे होते हैं। तो ये जो इत्काफ़ है, इसका मकसद लैलतुल कदर की रात को तलाश करना है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो लैलतुल कदर ये आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर सरकार ने फरमाया कि तलाश की जाए। अच्छा जी, बहुत अच्छे अंदाज से आपने बताया। अच्छा कुछ ये बताएं, रमज़ानुल मुबारक में हम ज़कात भी देते हैं, फतराना वगैरह भी देते हैं। आप ज़रा ये बताएं कि ज़कात किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है,
यानी कि माँ बाप, बहन भाई या रिश्तेदार, किन किन के ऊपर हम ज़कात दे सकते हैं और ज़कात कितने परसेंट देते हैं? जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा मसले की तरफ, बहुत ख़ास मसले की तरफ तवज्जो दिलाई। ज़कात, ज़कात सबसे पहले कि किस पर फ़र्ज़ है, ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। एक है ज़कात, एक है फ़ितराना। ज़कात और फ़ितराने में फ़र्क है। ज़कात जो है हर उस बंदे पर फ़र्ज़ होती है जो मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, आज़ाद है और साहिब निसाब है। साहिब निसाब यानी कि सोने के हिसाब से उसके पास 7.5 तोले सोना है, या चांदी के हिसाब से तकरीबन 52.5 तोले चांदी, या इनके बराबर जो रकम बनती है, या सामान तजारत, या सामान तजारत का सामान उसके पास है और उस पर साल गुज़र जाता है तो उस बंदे पर ज़कात होगी। ये तो सवाल था कि ज़कात किस बंदे पे लाजिम होती है, तो किस पर लाजिम होती है, जो साहिब निसाब है और उसके निसाब पर साल गुज़र जाता है। और ये ज़कात हम किन किन को दे सकते हैं? मसलन माँ बाप को दे सकते हैं, बहन भाइयों को दे सकते हैं, रिश्तेदारों को दे सकते हैं, मुसलमानों को दे सकते हैं, या गैर मुसलमानों को भी दे सकते हैं? इसके बारे में ज़रा जी, ज़कात किस को दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ज़कात कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते। तो सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि जो अपने उसूल हैं, जो अपने उसूल हैं, यानी कि जिनकी औलाद में से ये ज़कात देने वाला है, जिनकी औलाद में से ये ज़कात देने वाला है, तो उन अपने उसूल को ये ज़कात नहीं दे सकता। कौन कौन से उसूल हैं? मसलन बाप, वालिदा, नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब क्या हैं? उसूल हैं। इनकी औलाद में से है ना ये ज़कात देने वाला, तो अपने उसूल को हम ज़कात नहीं दे सकते, यानी जिनकी औलाद में से ये ज़कात देने वाला है। इसी तरह अपने फ़ुरू को ज़कात नहीं दे सकते। अपने फ़ुरू को, कौन से? फ़ुरू जो इसकी औलाद में शुमार होते हैं, अच्छा, मसलन बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, ये सारे इसके फ़ुरू में, इसकी औलाद में से शुमार होते हैं, तो इनको भी ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह जो सादात हैं, सादात से मुराद जो बनु हाशम है, उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है जी, उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। और इसी तरह जो मियाँ बीवी हैं, ये एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। अब ये सवाल है आपका कि भाई किन को ज़कात दे सकते हैं। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, मसलन भाई है, इसी तरह बहन है, इसी तरह जो रिश्तेदार हैं, चचा है, और जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनको हम ज़कात दे सकते हैं। उसके अलावा जो कुरान के अंदर बयान हुए, इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राई वल मसाकीना, कि सदक़ात जो होते हैं, सदक़ात से मुराद ज़कात भी है, फ़ितराना भी है। ये किन के लिए है? फरमाया लिलफ़ुक़रा, ये फ़कीरों के लिए है, वल मसाकीन, और ये मिस्कीनों के लिए है। इसी तरह जो कर्ज़दार हैं, जिन्होंने कर्ज़ देना है, कर्ज़ के अंदर डूबे हुए हैं, उनके पास इतना माल नहीं है कि वो कर्ज़ दे सकें, उनकी भी हम मुआवनत कर सकते हैं कि वो कर्ज़ अदा कर सकें। इसी तरह जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर अगरचे वो मालदार है लेकिन वो वतन से दूर है और ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे अब उसके पास कुछ नहीं है। आजकल तो जदीद दौर है, मुश्किलात नहीं है। अगर बंदा अमीर है, मालदार है, फिल वक्त अगर उसके पास पैसा नहीं तो वो फ़ौरन मंगवा सकता है। जदीद सहूलतें हैं, इजी पैसा, इजी कैश है और बैंक अकाउंट के ज़रिए। पहले दौर के अंदर ये सहूलतें नहीं थी। अगर बंदा कहीं दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में है तो घर से पैसा मंगवाते हुए टाइम लग जाता था। इसलिए शरीयत ने इजाज़त दी थी कि जो मुसाफिर है उसको भी हम ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ज़कात सिर्फ फ़ितराना और ज़कात सिर्फ रमज़ान में दे सकते हैं या जब मर्ज़ी दे सकते हैं, रमज़ान से पहले भी दे सकते हैं? जी, ज़कात जो है रमज़ान के अंदर भी दे सकते हैं, रमज़ान के अलावा में भी दे सकते हैं। फ़ितराना जो होता है इसका जो टाइम है मुस्तहब टाइम,
मुस्तहब टाइम इसका क्या है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब आप जा रहे हैं तो इस ईद की नमाज की तरफ जाने से पहले आप अदा कर दें। आप ईद वाले दिन ईद की नमाज की तरफ जाने से पहले आप अदा कर दें, और अगर आप उससे पहले भी अदा करना चाहते हैं फितराना तो कर सकते हैं। रमज़ान में अदा कर लें, रमज़ान से पहले भी कर लें, लेकिन मुस्तहब टाइम जो मैंने बताया वो क्या है कि ईद वाले दिन ईद की नमाज की तरफ जाने के लिए जब जा रहे हैं तो उससे पहले आप अदा करके फिर जाएं। और जो ज़कात है इसका ये आप हिसाब लगा लें, मसलन आज आप निसाब के मालिक हुए तो अगले साल आज के दिन आप पर ज़कात देना फ़र्ज़ हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप देर करेंगे तो गुनहगार होंगे, और अगर इससे पहले आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मसलन उसके पास कोई 30 लाख के करीब है, उसके ऊपर 15 लाख कर्ज़ भी है, वो 15 लाख कर्ज़ निकाल के फिर 15 लाख रुपए के ऊपर ज़कात देगा या पूरे 30 लाख के ऊपर देगा? कर्ज़ दो तरह का है, एक वो कर्ज़ है जो उसने लेना है और एक वो कर्ज़ है जो उसने देना है। तो अगर तो उसने अभी अदा करना तो फ़ौरन अदा कर दे, और बाकी जो बचेंगे उनमें से ज़कात अदा करे। और जो कर्ज़ लेना है उस कर्ज़ के बारे में कन्फर्म है कि ये मुझे मिल जाना है, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, पक्का है कि मिल जाना मुझे फ़िक्स डेट पे, तो उसकी भी इसने ज़कात अदा करनी है। अगर इसको कन्फर्म नहीं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, 6 महीने बाद, साल बाद, तो वो जो माल उसने कर्ज़ लेना है उस पर ज़कात नहीं है। जो उसके पास मौजूद है सिर्फ इस पर ज़कात होगी। ज़कात है या फतराना है, आया मस्जिद के ऊपर भी लग सकता है या ये मस्जिद के ऊपर नहीं लग सकता? ज़कात और फितराना जो होता है ये मस्जिद को नहीं दे सकते। अगर मस्जिद को कोई देना चाहता है तो उसके लिए उसको हीला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीला क्या होता है कि आप पहले उसको दें जिसको वो लगता है, जो उसका मुस्तहिक है, वो आगे अपनी मर्ज़ी से मस्जिद को दे दे, तो ऐसा कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मस्जिद को ज़कात नहीं दे सकते। और यही तरीक़ाकार है, सादात है या कोई और है, उसको देना चाहते हैं जिसको नहीं लगती ज़कात वगैरह, तो उसके लिए आप हिला कर सकते हैं, यानी पहले उसको दें जिसको लगता है और फिर उसके बाद वो अपनी तरफ से इनको दे दे। ये बात सुना है कि कई अक्सर कहते हैं कि जुमा के दिन, जुमातुल मुबारक के दिन ईद आए तो ये बारी होती है, हाकिम वक्त पे भी होती है, मुसलमानों पे भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत मुबारक होती है कि उस दिन 2 दफ़ा हम खुतबे भी सुन सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। इस्लाम के मुताबिक इसका क्या ख्याल है? ये अक्सर लोगों के अंदर ये तसव्वुर है, ये वहम है, ये ख्याल है कि अगर 2 खुतबे इकट्ठे हो जाएं ईद के और जुमे के तो ये भारी होता है हाकिम वक़्त के लिए, मुसलमानों के लिए। हालांकि ऐसा नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि ईद का दिन भी बरकत वाला दिन है, और इतना बरकत वाला दिन है कि जितने गुनाहगार पूरे साल के अंदर बख्शे जाते हैं और पूरे महीने के अंदर, रमज़ान के पूरे महीने के अंदर जितने गुनाहगारों की बख्शिश होती है, पूरे महीने के बराबर ईद वाले दिन गुनाहगारों की बख्शिश होती है। और फिर जो जुमे का दिन है ये भी बख्शिश का दिन है और ये भी रहमत का दिन है। तो 2 मुबारक दिन जमा हो जाएं तो बरकतें डबल होती हैं, या ये नौसत हो जाती है, या ये बाइस अजाब हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, न इस्लाम के अंदर कोई ऐसा तसव्वुर है। जब जुम्मा और ईद के दिन इकट्ठे हो जाएं तो समझे और ज़्यादा बरकत वाला दिन हो गया, वो दिन और ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो गया, और ज़्यादा मुसलमानों के लिए बख्शिश का दिन हो गया। अक्सर हमने ये सुना है कि रमज़ानुल मुबारक में जुमा के दिन, जुमा मुबारक के दिन कोई आदमी की वफ़ात होती है तो वो सीधा जन्नत में जाता है। ये इसमें क्या ख्याल है? बहुत लोग ये कहते हैं। जी, ये जुमातुल मुबारक की फ़जीलत बयान हुई है, इसी तरह रमज़ान की फ़जीलत बयान हुई है कि जो बंदा जुमे के दिन फ़ौत होता है या रमज़ान के अंदर फ़ौत होता है तो उसको अज़ाब क़ब्र नहीं होता। तो ये इन दिनों की फ़जीलत है कि जो ईमान वाला, साहिब ईमान, सरकार का उम्मती, सरकार का ग़ुलाम, जो जुमे के भी अदब करने वाला है और रमज़ान का भी अदब करने वाला है, वह अगर इन दिनों में फ़ौत होता है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उससे कब्र का अज़ाब उठा लेता है। तो इससे मुराद ये कि वो बंदा जो इनका अदब एहतराम करता है, एक बंदे को पता ही नहीं जुमा क्या होता है, रमज़ान क्या होता है, कोई अदब एहतराम नहीं है, तो उसके लिए तो ये हुक्म नहीं, उसी के लिए होगा जो इनके अदब एहतराम को समझता है और वो इस हालत में फ़ौत होता है, तो ये उसके लिए बरकत है। अब आखिर में
कोई मुसलमानों को कोई पैगाम देना चाहें। जी, रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना जारी व सारी है, और ये महीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, मुवासात का महीना है। तो जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई है वो अपने माल में से ज़कात भी अदा करें, फितराना भी अदा करें, और कोशिश करें कि जल्दी अदा करें और मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शरीक हो सकें। अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी।